बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 14 बेटा लुई पास्चर जो है हमारे कुछ क्लासेस में इनकम्प्लीट है, तो उन क्लासेस के लिए बेटा ये लेक्चर दिया जा रहा है। प्लस तमाम तलबा जो है बाकी जो है वो भी इसको देखें और सुने, उनके लिए ये रिवीजन हो जाए। टू रिटर्न टू पास्टर, अगर हम पास्टर की तरफ वापस आएँ, the achievement by which he is best known to the man in the street, idiom है बेटा man in the street, आम आदमी को कहा जाता है VIZ, namely, that is to say, namely या बेटा that is to say, इसकी वो वाली कामयाबी जिसकी वजह से इसकी शोहरत एक आम आदमी तक पहुंची। his work on the disease, बेटा डिजीज के लिए है, तो उस बीमारी पर पास्टर का काम है was led up to by an investigation, उसकी बेटा एक इन्वेस्टिगेशन है into which he was almost forced by the French government। दा बेटा यहाँ फ्रेंच प्रॉपर एडजेक्टिव अपने से पहले बेटा डेफिनेट आर्टिकल लेता है, ठीक हो गया। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने इसको ज़बरदस्ती दिखेला, उसमें जो है वो क्या था बेटा, वो दिस वॉज द रिजल्ट, दा बेटा यहाँ रिजल्ट के लिए ऑफ मिस्टीरियस एपिडेमिक, एक पुरअसरार सी बीमारी। मिस्टीरियस होता है हिडन, ए बेटा यहाँ मिस्टीरियस के लिए नहीं, मिस्टीरियस एडजेक्टिव है, ए बेटा यहाँ एपिडेमिक के लिए है। ऑफ सिल्क वर्म डिजीज थी बेटा, विच फॉर 14 और 15 ईयर्स, जो तकरीबन 15 या 16 साल से पुरअसरार सी बीमारी जिसके बारे में सही कुछ मालूमात नहीं थी, वो इलाज करते रहे बेटे, लेकिन वो बेटा इसके इलाज करने में कामयाब ना हो सके। हैड बीन डेवस्टेटिंग द सिल्क इंडस्ट्री, दा बेटा सिल्क इंडस्ट्री यहाँ कंपाउंड नाम है। इन द साउथ ऑफ फ्रांस, बेटा ये जो तरफेन होती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके लिए भी आप डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रांस के जनूब में तकरीबन 13 या 14 साल से या 14 या 15 साल से ये बीमारी जो थी, ये रेशम के कीड़े पालते हैं बेटा, वो रेशम बनाते हैं, उससे फिर कपड़ा बनता है, उसको ये तबाह कर रही थी। नाउ ये इससे मुराद उस वक्त है बेटा, अब नहीं, उस वक्त यानी 1840 45 50 में। द कीपिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, यहाँ पर कीप से मुराद है देखभाल करना, लुक आफ्टर करना, पालना बेटा जो है, वॉज वन ऑफ द चीफ होम इंडस्ट्रीज ऑफ द पेजेंट्री। पेजेंट्री उन किसानों को कहा जाता है जो बहुत ही गरीब हो बेचारे, मुजारिन टाइप, जो दूसरों की ज़मीनों पर काम करें, या बहुत ज़्यादा बेटा डाउन ट्रोडन मफलूकुल हाल जो है बेटा, उनको कहा जाता है कि उस वक्त के जो पेजेंट्री थी साउथ ऑफ फ्रांस के अंदर जो है, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये ज़रिया आमदन थी। और प्रैक्टिकली अमलन एवरी फैमिली सेट असाइड कीप असाइड, डिवोट मुख्तस कर देना बेटा द बेस्ट रूम इन द हाउस, उनके घर का जो बेहतरीन कमरा होता था, फॉर द वेयरिंग एंड टेंडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। बेटा याद रखिएगा, दो नाउन जब वो कंपाउंड की शक्ल में या नेचुरल पेयर की शक्ल के अंदर हों, तो उनमें एक तरफ आर्टिकल आता होता है, दूसरी तरफ आर्टिकल नहीं आता। वो वाले नाउन्स बेटा जो नेचुरल पेयर्स नहीं होते, अपनी आइडेंटिटी में अलग हों, उनके लिए अलग आर्टिकल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ चेयर एंड अ टेबल वर प्रेजेंट इन द रूम, या वर लाइंग देयर इन द रूम, ठीक है, या देयर वर अ टेबल एंड अ चेयर, बेटा अलग नाउन है। लेकिन इस तरह जब दो नाउन, वो बेटा एक नेचुरल पेयर, द फादर एंड मदर, द सन एंड मून, द रेयरिंग एंड टेंडिंग, ठीक होगा, द अंकल एंड आंट, एक तरफ आर्टिकल आएगा एक तरफ नहीं आएगा। द वुमेन गॉट अप इवन ड्यूरिंग द नाइट, अब बेटा इंपॉर्टेंस बता रहा है कि वहाँ की जो खवातीन होती थी उस इलाके की, ये उस पेजेंट्री की, इस डेफिनेट आर्टिकल सबके साथ आ रहा है, तो रात को भी वो उठ जाती थी इवन ड्यूरिंग द नाइट टू सप्लाई द वॉर्म्स, दा बेटा यहाँ वॉर्म्स के लिए भी फ्रेश मलबरी लीव्स जो है, ताकि वो ताज़ा शहतूत के, ये मलबेरी लीव्स बड़े शौक से खाते हैं, ये शहतूत के दरख्तों पर होते हैं, ये सिल्क के जो तंगे होते हैं। एंड टू सी, और ये देखती थी दैट द टेम्परेचर, दा बेटा टेम्परेचर ऑफ द रूम वाज जस्ट राइट, टेम्परेचर ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा काम करते हैं। रेशम का कीड़ा जो है ना बेटा, ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा जो है बेटा वो रेशम बनाता है। एंड इन दैट रीजन, और उस खित्ते में यानी फ्रांस के जिस साउथ ऑफ फ्रांस के जिस हिस्से की बात हो रही है, द कॉमन ग्रीटिंग, दा बेटा यहाँ ग्रीटिंग के लिए ऑन मीटिंग जब मिलते थे, अ फ्रेंड,
अब दोस्त आपस में मिलते थे, वो ये नहीं कहते थे सेट विन आउट, हाउ डू यू डू, हाउ कैसे हैं, क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हैं आजकल, बट बल्कि कहा जाता है हाउ आर यूर सिल्क वॉर्म्स डूइंग, हाँ भाई आपके रेशम के कीड़े ठीक हैं, कितना रेशम बन गया। यानी इस हद तक सिल्क इंडस्ट्री वहाँ पे बेटा इम्पोर्टेंट थी। Until 1849 1849 तक द इंडस्ट्री यानी ये सिल्क इंडस्ट्री जो है हैड फ्लोरिश्ड कंसिस्टेंटली। फ्लोरिश होता है बच्चों डेवलप होना, प्रोग्रेस, थ्राइव, फलना फूलना। 1849 तक तो इस इंडस्ट्री ने बड़ी तरक्की की और वहाँ पर बड़ा इसने अरूज पाया। बट इन 1849 द मथ्स वर अटैक्ड, इन पतंगों पर, इन इंसेक्ट्स पर बेटा हमला हुआ बाय द डिजीज। एक अजीबोगरीब बीमारी होती थी, वो काम करना छोड़ जाते थे। इट वॉज थॉट एट फर्स्ट दैट द एग्स वर अफोर्डेबल, बट एग्स के लिए पहले सोचा गया, उन्होंने अंदाज़ा लगाया जब वो इब्तदाई मराहल में थे इस बीमारी के इलाज में कि शायद जो अंडे हैं ना वो ख़राब हैं। एंड फ्रेश वंस वर ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज, और दूसरे ममालिकों से ताज़ा अंडे मंगवाए गए। एंड फॉर वन सीजन दिस क्योर्ड द डिजीज, और एक सीजन के लिए इस बीमारी का इलाज हो गया बेटा। बट इट्स रीअपीयर्ड, लेकिन ये बीमारी दोबारा आ गई इन द फर्स्ट जनरेशन, जो पहली जनरेशन थी ऑफ डिसेंडेंट्स बच्चे ऑफ दिस इम्पोर्टेड वॉर्म्स, यानी कि इन इम्पोर्टेड वॉर्म्स ने सही बनाया, उनके बच्चों ने भी रेशम सही बनाया, लेकिन आगे जो इनके बच्चे आए बेटा उनमें फिर बीमारी आ गई। एंड सो द इनहेबिटेंट्स, और इस तरह बाशिंदे यानी उस जगह के बाशिंदे वर ड्रिवन फोर्स्ड, मजबूर। एक DERIV ड्राइव होता है, वो होता है हासिल होना, अखज़ होना, वो होता है ड्राइव्ड टू इम्पोर्ट फ्रेश एग्स ईच ईयर। हर साल बेटा वो ताज़ा अंडे मजबूरी बन गई उनकी मंगवानी जो है। सून हाउएवर द डिजीज, लेकिन बहरहाल जल्द ही ये बीमारी से स्प्रेड थ्रू द नेबरिंग कंट्रीज, बेटा इर्द गिर्द के ममालिक के अंदर भी फैल गई। अनटिल जापान, सारे ममालिक में फैल गई, सिर्फ एक जापान था वॉज द ओनली सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, ये बात कंट्री था फ्री फ्राम द डिजीज, द बेटा डिजीज के लिए जो इस बीमारी से महफूज था, सब जगह पर फैल गई जो। दिस रिड्यूस द सिल्क वॉज टू डिस्पेयर, तो बेचारे वो मायूसी का शिकार हो गए, डिस्पेयर मायूसी को कहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज वर फेस टू बी रुइन, हज़ारों ख़ानदान जो है वो उजड़ गए, बर्बाद हो गए, जिनका जो बेटा डिपेंड कर रहे थे इसके ऊपर जो है, जिनका ज़रिया मुआश था, वो फिर ज़ाहिर है वो जाता रहा, वो ख़त्म हो गया। थिंग्स वर सो सीरियस, और हालात इतने पेचीदा हो गए, इतने संगीन हो गए दैट इन 1865 1865 में द फ्रेंच गवर्नमेंट आस्क्ड पास्टर, उन्हें और तो कोई समझ ना आया, पास्टर की बड़ी शोहरत थी बेटा, उन्होंने उससे कहा कि इन्वेस्टिगेट दैट डिजीज, कि आप आएँ इस बीमारी को देखें क्या इसकी वजह है। फर्स्ट ही रिफ्यूज, पहले पास्टर ने इस बीमारी की इन्वेस्टिगेशन से इनकार कर दिया ऑन द ग्राउंड, इस वजह से दैट ही वाज अ केमिस्ट एंड नॉट अ नेचुरलिस्ट। अब देखिए दोनों नाउंस की ना लेदर आर्टिकल है, ठीक है, उसने कहा जी मैं केमिस्ट हूँ, मैं आपको नेचुरलिस्ट से बायोलॉजी वाले, ज़ूलॉजी वाले या बॉटनी वाले, ये उनका काम है, मेरा काम नहीं है। एंड हैड नेवर टच्ड अ सिल्क वॉर्म इन हिज लाइफ, उसने कहा जी मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी रेशम के कीड़े को हाथ भी नहीं लगाया। बट शी प्लीडेड इग्नोरेंस इन वेन, देखिए ये जो इसने आर्ग्यू की, जो बताया अपनी इग्नोरेंस, ये बेसूद गई। सो मच द बेटर, बस आप इतनी काबिल हैं। रिप्लाइड मिस्टर डूमस हू बोर द मैसेज ऑफ द गवर्नमेंट, एक बेयर बेटा का मतलब कैरी करना भी होता है। मिस्टर डूमस थे, वो मैसेज लेकर आए थे गवर्नमेंट का, उन्होंने बस अब यही काबिलियत है आपकी, आप इतने काबिल हैं। यू हैव ओनली द आइडियाज़ विच कम टू यू, आपके पास सिर्फ वही वाले आइडियाज़ हैं जो आपके पास आते हैं थ्रू योर ओन ऑब्जर्वेशन, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन से, बस आप इतने काबिल हैं। दिस ये जो उसने ताना दिया, कपल्ड विद, वो मिल गया हिज सिंपैथी, ज़ाहिर है आपने पढ़ा है बहुत ज़्यादा मुहब्ब वतन था, और शायद ये बहस भी की जा सकती है कि पास्टर एक साइंटिस्ट से ज़्यादा मुहब्ब वतन था, तो उसको सिंपैथी भी है बेटा, हमदर्दी भी थी फॉर द पीपल ऑफ द डाइवर्सिटी रीजन, दा बेटा यहाँ रीजन के लिए है। वो जो बेचारे लोग थे उस तबाह बर्बाद खित्ते के जो बर्बादी का शिकार हो गए थे, यानी सेट आउट फॉर आलाइस, एक जगह है बेटा टाउन इन द सिल्क डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए वो रवाना। ठीक हो गया बेटा, आप ज़रा इसके बेटा सिनोनिम देखते हैं। BIZ बेटा मेडालिसेट को कहते हैं बेटा, ये इसमें रोमन में नेमली या दैट इज टू से फोर्स, मजबूर होना बेटा, इंसिस्टेड, ड्रीवन, स्ट्रेस, इम्पेल्ड, कंपेल्ड, मिस्टीरियस, पूरी सरार बेटा, स्टार्टलिंग, पजलिंग, हिडन, सीक्रेट, एनिग्मेटिक, जो समझना है। एपिडेमिक, बस बड़े पैमाने पर फैली बीमारी को कहते हैं, इसको वबा कहा।
mildly spread disease, devastate बेटा, destroy, ruin, wreck. Keep बेटा देखभाल करना, rear, tend, look after, bring up, peasantry बेटा, impoverish, rural farm workers बेचारे गरीब जो होते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा जो शेयर्स पे काम करते हैं और लैंड ओनर्स के साथ जो पुट असाइड बेटा, सेट असाइड, पुट असाइड, कीप असाइड, रिजर्व, डिवोट, मुख्तस कर देना. ग्रीटिंग बेटा, सलाम दुआ मिलते वक्त की, सैल्यूटेशन, वेलकम, एड्रेस, कॉम्प्लीमेंट्स. फ्लोरिश, डिवेलप, थ्राइव, प्रोग्रेस, फलना फूलना. कंसिस्टेंटली, मुसलसल, स्टेडीली, प्रोग्रेसिवली, कंटिन्यूसली को बेटा कहा जाता है. मत्स बेटा पतंगों कहते हैं, इंसेक्ट्स, मॉम्स, बग्स, ऑर्थोपॉड्स. डिसेंडेंट्स बच्चे बेटा, ऑफस्प्रिंग, चाइल्ड, हेयर, नेक्स्ट इन लाइन, सक्सेसर. ड्रिवन बच्चे मजबूर, फोर्स, स्ट्रेस्ड, इम्पेयर्ड, कंपेल्ड. डिस्पेयर मायूसी कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन, ग्लूम, डिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट. प्लीड बेटा रिक्वेस्ट करना, इम्प्लोर, बिसीज, आर्ग्यू. ओवरकम गालिब आना बेटा, डोमिनेट, कंट्रोल और ओवरवेल. Additional question is how did Pastor become famous to a man in the street? Pastor got famous in France and his name was known to the man in the street through his work on the silk problem into which he was almost forced by the French government. The French government ने इसको force किया. When did the silk industry start to devastate in France? The silk industry flourished in France consistently till 1849. And it was perhaps 1849 that the insects silk insects were attacked by the disease. Who was requested by the French government to investigate why this? Pasteur was requested by the French government. Pasteur को request हुआ था. Pasteur ने पहले क्यों refuse किया था? At first Pasteur refused to handle the silk problem on the ground that he was a chemist and not a naturalist. And he said that he had never touched a silkworm in his life. Who was Mr. Dumas and what did he say to Pasteur? Mr. Dumas was the man sent by the French government to Pasteur to request to him to investigate the silk problem. And he said to Pasteur, when Pasteur refused, that he was just able to investigate the things which had come to him through his own observation, and he would not be able to do something if he was asked to do it. तो उससे करीब बस जो मामला आपके मुशाहिदे में आ जाता है बस वही कर सकते हैं. अगर आपसे कुछ कहा जाए तो आप नहीं कर सकते. तो ये और साथ में जो ताना दिया और साथ में उसकी जो हमदर्दी थी बेटा, कि पास्टर को हमदर्दी तो थी इन लोगों से जो बेचारे इसका शिकार हो गए थे इस बीमारी की वजह से. तो इस दोनों मिलकर जो है पास्टर की हिचकिचाहट पर गालिब आ गए और बेटा वो अलायंस के लिए रवाना. बेटा अल्लाह हाफिज़.